हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। तो जो आज का टॉपिक है वो ट्रायंगल है। जो हमने कल पढ़ा था ट्रायंगल का बेसिक, कि ट्रायंगल होता क्या है, एंगल क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ। तो आज हम उस पर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आपके पंचायत सेक्रेटरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हम टॉपिक करेंगे उस पर हम एमसीक्यूज किया करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, ताकि कि थोड़ा आइडिया आपको हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस गोना आस्क इन एग्जाम, ठीक है। लेट गेट स्टार्टेड। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हैव द सेम साइड लेंथ, ठीक है। अब देखो, कल वाला अगर आपने किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो कल वाला लेक्चर देखो। ट्राइंगल पे बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने कल बताया था स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस वो होता है जिसकी टू साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल वो होता है जिसकी थ्री साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो जो कल वाला लेक्चर था उसको ध्यान से देखो और फिर जाके इस वीडियो को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो, जिन्होंने कल वाला लेक्चर देखा हुआ है पहले का बेसिक ट्राइंगल का, तो वो आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर तो मुझे कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, ठीक है। तो देखो, अब आप मुझे बताओगे किसकी सेम साइड होती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है इक्विलेटर जो है उसकी क्या होती है, सेम साइड होती है, उसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तभी वो इक्विलेटर होता है। ठीक है, ये देखो, ये है इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी क्या है, सारी साइड्स क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल में। तो इसलिए वो इक्विलेटर ट्राइंगल कहलाता है। तो जिसकी सारी साइड सेम है तो वो इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद साइड लेंथ ए इज इक्वल टू, कहता है बताओ एरिया क्या होगा इक्विलेटर ट्राइंगल का। तो जिसकी साइड्स ए होंगी, ये तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाले तो उसका क्या फॉर्मूला लगेगा, एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो उसका है √3/2 √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। क्या, √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला। ना नेक्स्ट देखो, अब ये देखो क्वेश्चन, ये वाला भी मैंने कल में बेसिक बताया था कि पैरामीटर क्या होता है। तो आपने नहीं देखी है वीडियो तो पहले उसको देखो, तभी आप ये क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है। तो इफ पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 100, कहता है जो पैरामीटर है और ट्राइंगल का वो 100 सेंटीमीटर होगा। अगर लेंथ ऑफ द टू साइड्स होंगी 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, तो बता दो थर्ड साइड का क्या लेंथ निकाल के हमें बता दो, ठीक है। तो हमने ये हमने बनाया ट्राइंगल। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का जो सम है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया गया है, देखो क्या फॉर्मूला पैरामीटर का, P इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, जितनी भी साइड होंगी, ठीक है। लगा लो A, ठीक है, प्लस B प्लस C, ठीक है, हम साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो तीनों साइड्स का सम जो होगा वो पैरामीटर क्या रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, देखो पैरामीटर हमें दे दिया गया है कितना, वो 100, ठीक है। फिर हमें कहा गया दो साइड्स भी हमें दे दी गई हैं, वो क्या है हमारे पास 30, ठीक है, 30 प्लस 40, और हमें बोला गया है थर्ड साइड निकाल के बताओ, ठीक है। तो थर्ड साइड निकाल के बताओ। तो दो साइड आपको दे दी गई हैं। पैरामीटर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पैरामीटर इज गिवन, टू साइड्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, राइट। सो कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, ये 70 बना तो 100 माइनस 70 करेंगे, ठीक है, -70 करेंगे,
तो वो क्या थर्ड साइड आपकी आ जाएगी। तो थर्ड साइड कितनी आ गई आपकी 30। कितनी आ गई 30 राइट। तो थर्ड साइड हमारी निकल गई वो है 30। तो हमें तीनों साइड ट्राइंगल की मिल गई। ठीक है समझ आ गया होगा। ओके ठीक है। पैरामीटर क्या होता है 3 साइड का जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं पैरामीटर। ठीक है देख लो यहाँ पे। ठीक है सॉल्यूशन में यही चीज है सम ऑफ ऑल इट्स साइड इज कॉल्ड पैरामीटर राइट। नाउ नेक्स्ट द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज। कहते हैं हाइट निकालो एक इक्विलेटर ट्रायंगल की। पहले हम इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी राइट। इक्विलेटर ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स आर इक्वल राइट। अब उसका हाइट। तो हाइट हम कैसे निकालते हैं हम बीच से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यही हुआ ना इसका हाइट 90 डिग्री। ठीक है ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है हाइट होगी। अब बोला गया हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी जब साइड होंगी 5 सेंटीमीटर होंगी राइट। तो जब हाइट 5 सेंटीमीटर होगी तो क्या होगा साइड्स होंगी मीन्स ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 साइड्स आर इक्वल। तो अब कहता है देखो इसका एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम होती है। मेनी ऑफ यू नोज अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हम क्या करते हैं हाफ पार्ट को लेते हैं ट्राइंगल के। ठीक है क्योंकि मैं हाइट बोला हुआ है इस पार्ट को ले लिया। ठीक है ध्यान से देखो आप इस साइड को भी ले सकते हो या किसी भी साइड को क्योंकि साइड्स तो सेम है। ठीक है आपने ये ले लिया। अब क्या है यहाँ पे 5 हाई ये इसे कहते हैं जो जिस हाँ ये वाला है ना लंबा वाला पोर्शन आपका जो मैं साइड पे बना के बताती हूँ आपको। ये देखो इसको काट के यहाँ कर दिया हमने। ठीक है राइट। अब ये हो गया ए। इसको हमने जो मिड पॉइंट है ना उसको डी नाम दे दो। ठीक है ए डी और सी राइट। तो हमें कहता है भाई हाइट निकाल दो और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है हाइपोटेन्यूज होता है ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर राइट। आपको निकालना है परपेंडिकुलर राइट एंगल राइट जो है राइट एंगल पे है जो चीज उसको निकालना है आपने। ठीक है हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया 5। अब बेस देखो बेस क्योंकि हाफ हो रही है तो 5 नहीं लेंगे हम उसको हाफ लेंगे। तो 5/2 कर दो तो ये आ गया 2.5। ठीक है 2.5 आ गई। अब हमने परपेंडिकुलर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो इधर ध्यान से। तो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मान लो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ये जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज पे उसको आप रूट भी यहाँ पे कर सकते हो। आपको पता ही होगा इतना कि जो है स्क्वायरिंग जब एक साइड पे होती है तो इक्वल्स टू के वहां जाके वो क्या बन जाती है रूट बन जाती है। ठीक है तो इसी फॉर्मूले पे हम ये सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने निकालना है इसलिए इसको कुछ भी मान लो तुम एक्स का स्क्वायर मान लो कुछ भी मान लो। ठीक है प्लस बेस हमारे पास कितना है 2.5 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे ना तो ये आपका यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो इसका जब रूट करोगे तो आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है तो आपको मुझे बताना है इसका आंसर आपका कितना आया है। ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हाइट कैसे निकालनी है आपने। ठीक है ये फॉर्मूला। ना नेक्स्ट देखो इन ट्राइंगल एबीसी इफ AB इज इक्वल टू BC
एंड एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो बताओ एंगल ए कितना होगा। अब पहले तो आपको फाइंड आउट करना है, अरे ये क्या दिया हुआ है, पहले ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, बना लिया ट्राइंगल। अब बोले ए बी जो है, ए बी सी कर लो। कह रहा है जो ए बी है, दिस साइड किसके इक्वल है, बी सी के। मीन्स वो कह रहा है टू साइड आर इक्वल, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, आप मुझे बताओगे। मैंने आपको कल थ्री ट्राइंगल बताए थे आपको। ठीक है, तो आपको मेरे को बताना है कौन सा वाला ट्राइंगल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा प्रीवियस ट्राइंगल के बेसिक पोर्शन पे, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके उसको वीडियो को देखें और अच्छी तरह उसका बेसिक को समझें, और फिर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगर जब तक आपके बेसिक नहीं क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अब मैंने कल बताया था आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होता है ना, तो उसकी टू साइड इक्वल होती है, राइट। टू साइड इक्वल होती है, तो इसकी भी टू साइड्स इक्वल है। ठीक है, और एंगल कितना है, एक उसने एंगल दे दिया, लगा लो एंगल बी कितना है, इतना 70 डिग्री, और एंगल ए को बोलते हैं निकालो। ठीक है, एंगल ए को निकालो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो देखो क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ आपको कि आइसोसेलेस है, स्केल है या इक्विलेटर है, पर क्वेश्चन में ऐसा हिंट दे दिया गया है जिससे आपको, अगर आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई कौन सा ट्राइंगल है, आप इजिली यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम। अब हमें एक चीज पता थी, हमने कल बताया था कि जितने भी एंगल होते हैं ना ट्राइंगल के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, मैंने कल बताया था जितना भी जो एंगल होते हैं, जब हम एंगल को ऐड करते हैं, सम ऑफ जितना भी एंगल होता है उसका टोटल सम कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। प्रीवियस वीडियो में देख लेना। ठीक है, अब कह रहे हो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब दो साइड्स इक्वल है, तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे ना उसके। ठीक है, तो मीन्स एंगल अगर इक्वल होंगे तो आप ये फॉर्मूला ये यहाँ पे देख रहे हो आप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो उसमें से आइसोसेलेस है तो दो एंगल इक्वल होंगे, तो मीन्स एंगल बी को आप एंगल ए मान लो, सॉरी यहाँ पे बी को चाहे सी को, यहाँ पे बी सी को मान लिया ना ये, तो आप ऐसे किसी को भी मान सकते हो, मतलब दो एंगल आपने इक्वल करने हैं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, ऐसे कर लो। इधर बी को हमने मान लिया एंगल ए, क्योंकि दो एंगल इक्वल होंगे, तो ये इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, राइट। अब यहाँ पे आप इसको जैसे सॉल्व करोगे, ये 2a बन जाएगा। देन एंगल बी, जब आप एंगल बी को यहाँ लाओगे, क्योंकि हमें एंगल बी गिवन है, राइट, इसलिए हमने यहाँ पे बी को a नहीं माना है। ऐसे आप जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया होगा, अगर उस एंगल बी दे तो आपने एंगल बी को बी रहने देना है, फिर आपने दूसरे को चेंज करना है। ठीक है, दूसरे दो एंगल्स को सेम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपका एंगल ए क्या आएगा, 55 डिग्री। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए दो एंगल्स आपके सेम होंगे, सिर्फ थर्ड एंगल जो होगा वो डिफरेंट फ्रॉम द टू एंगल्स, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी इज इक्विलेटर ट्राइंगल, कह रहा है अगर ए बी सी इक्विलेटर है, देन ईच एंगल इक्वल्स टू, तो बताओ जो हर एंगल जो होगा, ठीक है, ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मैंने बता दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो मींस तीनों एंगल्स भी इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे भाई कि ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री।
ठीक है। अब हमें बोलते हैं सारे एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान से समझो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप मान लीजिए एंगल ए, ऐसे मान लीजिए, इन सबको आप ए में कन्वर्ट कर दो या फिर इन सबको एक्स एक्स मान लो। ठीक है, तो हमने एक्स मान लिया, मानो एक्स, इसकी भी वैल्यू, क्योंकि ये तीनों एंगल इक्वल है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अभी के लिए मान लो, या फिर आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए। क्यों हमने एंगल ए ए ए लिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम तीनों को ए के जैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आप करोगे 180 डिग्री के इक्वल तो लगा लो, 3a बन गया, 3a बन गया इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये सॉल्व कर लो, तो एंगल ए इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। ट्रायंगल का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। अगर आपको बेसिक क्लियर होंगे, यू आर इजिली एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर ट्रायंगल पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आप कमेंट कर सकते, मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपकी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन कमेंट मी, एंड आप शेयर कीजिए जितने से जितने ज्यादा, और लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।